साल 2026 की एक सुबह मैक्सिको का पूरा जलिस्को इलाका धुआं धुआं था। सड़कें ब्लॉक थीं, गाड़ियां जल रही थीं और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार थी। दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड, जिसके सिर पर अमेरिका ने $1.5 करोड़ करीब 125 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, वो मारा जा चुका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेमेसियो सिक्योरा सर्वेंटेस की, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी। एक ऐसा इंसान जिसने एक मामूली किसान से कार्टेल दे जेलिस्को न्यूएवा जेनरेसियोन CJNG का साम्राज्य खड़ा किया और मैक्सिको की सरकार से लेकर अमेरिकी प्रशासन तक की नींद उड़ा दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एल मेंचो की वो अनसुनी कहानी, उसका फर्श से अर्श तक का सफ़र, उसकी क्रूरता के किस्से और वो आखिरी रात जब मौत ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। एल मेंचो का जन्म 17 जुलाई 1966 को मैक्सिको के मिचोआकन राज्य के एक छोटे से गांव एगलीला में हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था और वे एवोकाडोस की खेती करते थे। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो मेंचो ने 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया। 14 साल की उम्र में वो खेतों की रखवाली करने लगा, लेकिन फसल अनाज की नहीं बल्कि मैरिजुआना की थी। यहीं से उसकी पहली मुलाकात अपराध की दुनिया से हुई। बेहतर ज़िंदगी की तलाश में वो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका चला गया। वहाँ उसने ड्रग्स बेचना शुरू किया, लेकिन 1990 के दशक में उसे हेरोइन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका की जेल में 3 साल बिताने के बाद उसे मैक्सिको वापस भेज दिया गया। मैक्सिको लौटकर मेंचो ने एक ऐसा काम किया जो आज भी सबको हैरान करता है। वो जेलिस्को राज्य में एक पुलिस ऑफिसर बन गया, लेकिन ये कानून की सेवा के लिए नहीं बल्कि अपराध की जड़ों को गहराई से समझने के लिए था। जल्दी उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और मिलेनियो कार्टेल में शामिल हो गया। उसने रोसालिंडा गोंजालेस वालेंसिया से शादी की, जो एक अमीर और ताकतवर ड्रग स्मगलिंग परिवार लॉस क्यूनिस की सदस्य थी। इस शादी ने मेंचो के लिए सत्ता के सारे दरवाजे खोल दिए। जब मिलेनियो कार्टेल के बड़े नेता पकड़े गए तो मेंचो ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और 2010 के आसपास अपनी खुद की फौज बनाई, CJNG। इसका मकसद साफ था, पूरे मैक्सिको पर राज करना। एल मेंचो का काम करने का तरीका दूसरे कार्टेल से बिल्कुल अलग था। उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाई जिसमें पूर्व सैनिकों को भर्ती किया गया। उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और अत्याधुनिक हथियार थे। मेंचो को उसकी क्रूरता के लिए जाना जाने लगा। उसने एल माता जीतास को मारने वाला नाम का ग्रुप बनाया और अपने दुश्मनों को सरेआम मौत के घाट उतारना शुरू किया। 2015 में उसके गिरोह ने मैक्सिकन सेना के एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से मार गिराया था। ये मैक्सिको के इतिहास में सरकार पर किया गया सबसे बड़ा हमला था। उसका साम्राज्य सिर्फ मैक्सिको तक सीमित नहीं था। CJNG ने अमेरिका में फैटेनल और मेथाम्फेटामाइन की तस्करी का जाल बिछा दिया, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली अपराधियों में शुमार हो गया। एल मेंचो इतना शातिर था कि वो सालों तक पहाड़ों और जंगलों में छिपकर रहा। उसके बारे में जानकारी देने वाले के लिए अमेरिका ने $1.5 करोड़ और मैक्सिको ने 3 करोड़ पैसों का इनाम रखा था। उसकी कोई हालिया तस्वीर नहीं थी, वो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता था और सिर्फ अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए संदेश भेजता था। उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन माना जाने लगा था। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। 22 फरवरी 2026 को मैक्सिकन सेना को एक पुख्ता खुफिया जानकारी मिली। अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से पता चला कि मेंचो जलिस्को के तापाल्पा इलाके में एक ठिकाने पर छिपा है। एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में सेना और नेशनल गार्ड ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया।
भारी गोलीबारी हुई जिसमें 70 से ज़्यादा लोग मारे गए। अंततः मेंचो गोलियों का शिकार हुआ और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर फैलते ही मैक्सिको के कई राज्यों में हिंसा भड़क उठी। कार्टेल के सदस्यों ने बदला लेने के लिए पुलिस और सेना पर हमले किए, जिससे पूरा देश दहल गया। एल मेंचो की मौत ने ड्रग्स की दुनिया में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया। सवाल यह है कि क्या उसकी मौत से मैक्सिको में हिंसा कम होगी या फिर अब CJNG की गद्दी के लिए और भी खूनी जंग शुरू होगी। एक गरीब किसान से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड बनने तक की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अपराध का रास्ता चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।